स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। तो आज हमारा आईटीआई फिटर फाउंडेशन बैच का लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने लेक्चर 1 को अपलोड कर दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शो हो रहा होगा लिंक, और आपके यहाँ पे आइकन पे भी शो हो रहा होगा, आप वहां जाकर वॉच कर सकते हैं। अगर आप नए बच्चे हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे फिटर फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपका टर्नर और मशीनिस्ट ट्रेड वालों के लिए यहाँ पे फाउंडेशन सीरीज वहाँ पे बुक को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव करने में हेल्प मिलेगी। तो आज हमारे लेक्चर नंबर 2 है। हमने 1 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे, लगभग 20 मिनट का हमारा वो क्लास चला था। आज हमारा लेक्चर 2 है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सर्किट साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से एकदम समझना है। ठीक है, देखिए हस्त औजारों से सुरक्षा, तो हमको हाथ के औजारों से कैसे कैसे सुरक्षित रखना है, इसके बारे में यहाँ पे हमको ये बता रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कार्य क्रिया के अनुसार सही औजारों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद अगला हो जाएगा, खराब औजारों को प्रयोग में लाने नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी आपका खराब औजार हो गया उसको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ये हम फिटर फाउंडेशन बैच के तहत हस्त औजारों से सुरक्षा, यानी हाथ के औजार से सुरक्षा के बारे में हम लोग जान रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने जाना था फिटर क्या होता है, फिटर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के उसमें वर्क होते हैं, क्या क्या सावधानियां होती हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे हस्त औजारों से सुरक्षा और बाकी सारी चीजों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए आए होंगे उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप पिछले वाले लेक्चर देखें, उसके बाद नोट्स बनाते चलें। ठीक है, अभी ज्यादा लेक्चर नहीं है, लेक्चर नंबर 2 है आपका। चलिए, तो इसमें अगला हो जाएगा आपका, बिना दस्ते की रेती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, रेती का मतलब फाइल। ठीक है, फाइल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। उसके बारे में भी हम लोग आगे सारे जानकारी लेंगे। फाइल्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कितना टाइप्स होता है, सब हम लोग देखने वाले हैं। तो सिंपल भाषा में बता दूं कि जो रेती होता है उसको आपको जब उसके किसी भी मेटल को घिसते हैं उसको चिकना करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, तो हमेशा दस्ताने का यूज करेंगे, जिससे आपका हाथ का सेल आपका कटे ना। ठीक है, उसके बाद अगला हो जाएगा आपका, कील टूटे या ढील दस्त वाले हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप ये सुनिश्चित करें कि जो आप वर्क कर रहे हैं उसका जो हैमर है, जिस भी हैमर से कर रहे हैं, जिन्हीं हथौड़ा से कर रहे हैं, वो सही से उसमें ठोका हुआ होना चाहिए। उसके बाद रेती का प्रयोग लेबर की तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो रेती है वो लगातार नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, उसको थोड़ा सा रेस्ट देकर चलाना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा हीट होने की वजह से वो वहाँ का जो उसका डॉट 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 होता है वो फिर आपका छोड़ने लगेगा, जो कि आपका खराब भी हो सकता है रेटी। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा, स्टील रूल का प्रयोग पिक्चर्स की तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो स्टील रूल होता है उसको पिक्चर्स की तरह यूज नहीं करना चाहिए। सदैव ठीक साइज के स्नैपर का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद सूक्ष्म मापी यंत्रों को हस्त औजारों के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जैसे जो भी आपका सूक्ष्म मापी यंत्र होता है उसे हस्त औजारों के साथ, जैसे हथौड़ा, फाइल, ये सब के साथ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो आपका मेन टॉपिक कौन कौन सा है, तो देखिए आपका ये वाला टॉपिक मेन है। ठीक है, आपको आगे फाइल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जिसको रेती बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद आपको स्नैपर के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पिक्चर्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सब चीज यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें आपका अगला क्या हो जाएगा, अगला आपका इसमें टॉपिक हो जाएगा, हस्त औजार हो गया। उसके बाद अगला आपका हो जाएगा मशीन से सुरक्षा। ठीक है, आपको मशीन से सुरक्षा किस प्रकार से बरतनी है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया है। ठीक ना, तो देखिए मशीन से आपको सुरक्षा करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो मशीन से सुरक्षा के लिए मशीन पर कार्य करने से पहले यह जानकारी करना आवश्यक है कि बटन से चालू, ठीक है, होती है और बटन किससे बंद होती है। कहने का मतलब है, जब भी आप कोई भी मशीन, जैसे आप लेथ मशीन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, फिटर में या फिर टर्नर में लेथ मशीन का यहाँ पे यूज होता है, तो क्या करेंगे कि आपको पहले उस मशीन को बंद करने और चालू करने, ये जानकारी सबसे कॉमन होनी चाहिए। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपात स्थिति में अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो हम उसको बंद कैसे करें। ठीक है, तो इसका नॉलेज होना चाहिए। कोई भी आप मशीन से सुरक्षा के लिए तो उसको बंद करने या फिर उसको चालू करने की विधि आपको मालूम होनी चाहिए। मेरे अनुसार मानो तो कोई भी आप मशीन कार्य, अगर आप स्टूडेंट हो तो कोई भी जो मशीन का कार्य होता है बिना अपने टीचर के सलाह से मत किया करो। ठीक है, बिना अपने टीचर की सहायता से करोगे लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी गलती आपकी पूरी लाइफ चौपट कर सकती है, क्योंकि बड़ा बड़ा मशीन होता है, बड़ा बड़ा सब चीज होता है। तो प्लीज अपने टीचर के साथ ही मिलके सब चीज आपको करना होगा। ठीक है, देखो अभी हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो उसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट थोड़ा
ठीक है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे आगे, उसके बाद हम लोग मशीन सुरक्षा में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अगला टर्म करेंगे, कार्य करते समय छोलन यानी चिप्स को हाथ से सफाई नहीं करेंगे। जैसे कोई भी आप मेटल होगा ना, तो कोई भी जो रॉ मेटल हो गए, अगर सपोज करो उसको घिसते हो, या फिर कोई भी जो मशीन होता है उसको तुम साफ करते हो, ठीक है, अगर उसमें जंग लगा हो तो उसको साफ करते हो, तो जो उसका निकलेगा, जो जब उसको मशीन से घुमाओगे तो उसका जो वेस्ट पार्ट निकलेगा, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में छिलका भी बोल सकते हैं, तो जब वो निकलेगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हाथ से नहीं उठाना है, क्योंकि उसमें बहुत बारीक बारीक कण होता है, आपके हाथ में लग सकता है वो, ठीक है। अगर उसको उठाएंगे भी तो हम हाथ में दस्ताना को पहन लेंगे, जिससे आपके फिंगर में या फिर आपके हाथ में वो जो छोटे छोटे कील होते हैं वो आपके हाथ में चिपकना। उसके बाद क्या है आपका अगला टर्म, चालू मशीन को साफ करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कोई भी मशीन चालू है और आप सोचेंगे कि उसको थोड़ा साफ कर लेते हो, तो ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, ठीक ना। मशीन को पहले सुनिश्चित करो कि वो बंद है, उसके बाद ही उसका कोई भी काम करो। उसके बाद अगला टर्म्स क्या हो जाएगा आपका, यदि कार्य करते समय कुछ खराबी आ जाए तो मशीन को तुरंत बंद कर दे, ठीक है। मशीन को तुरंत बंद करना है आपको, इसलिए आपको सबसे पहले ये कॉमन जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो मशीन है ना, वो किस मतलब उसको चालू कैसे किया जाता है या फिर बंद कैसे किया जाता है, ठीक है। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग आप लोग कोई भी, अगर आप स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, उससे माने मतलब नहीं है। अगर आप मशीन पे कार्य करते हो, अगर आप बिना टीचर के सहमति से मत करो, अकेले में कभी काम नहीं करना, क्योंकि ये मशीन होता है और उसमें बहुत बड़ा बड़ा मशीन होता है। अब उसके बारे में सारा मैं आगे डिटेल्स बताऊंगा। आज हमारा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, जिसका आज हमारा लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो ये चीज हम कुछ चीजें देखेंगे। उसके बाद भार उठाने के लिए हम कुछ सुरक्षा सावधानियों के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। भार उठाने के लिए कुछ सुरक्षा को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें टर्म्स क्या हो जाता है, तो किसी भी बोझ को उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जिससे शरीर की नसों पर तनाव आने की संभावना हो। जैसे सपोज करो कोई एक बड़ा सा मशीन है, ठीक है, उसका पार्ट्स है, अब तुम्हारे उतना कैपेसिटी नहीं है कि तुम 20 किलो से ज्यादा नहीं उठा सकते हो, और वो मशीन 50 किलो का है। तुम अपने दोस्त की नजर में बड़ा बनने के लिए तुम उसको उठा तो लोगे, ठीक है, उस टाइम पे उठा लोगे, लेकिन जब घर जाओगे ना तो वही तुमको फिर बॉडी में वहां पे बहुत ज्यादा पेन होने लगेगा, ठीक है। तो अपने कार्य शक्ति से ज्यादा किसी भी मतलब बोझ को नहीं उठाना है, किसी भी मेटल्स को नहीं उठाना है, ये बोल रहा है, ठीक है। सेकेंड टर्म्स में आपका देखो, उठा कर ले जाने वाली सामग्री का सुरक्षापूर्ण संचालन करने में कुछ कठिनाइयां अनुभव होने पर अपने साथी या सहायता से मांग लेनी चाहिए। जैसे सपोज करो कोई भी टीचर आपको कोई भी एक जॉब बनाने के लिए दिए, ठीक है, जैसे कोई भी टीचर आपको जॉब बनाने के लिए देते हैं, अगर इसमें आपको नहीं पता चल रहा है, ठीक है, अगर आपको उसमें नहीं पता चल रहा है, तो जो भी स्टूडेंट इसको मतलब जो बना चुका है ऑलरेडी वो पहले से, उसके बारे में उससे तुम जानकारी ले सकते हो, ठीक है। ये फिर आपको टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। वैसे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और जो आपको बताएगा उसका भी नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें बड़ा नहीं बनना है, अगर आपको आ रहा है तो आप उसको बताओ, और उसको आ रहा है तो आप उससे पूछो, शर्माना नहीं है, सीखने आए हो सब सीखोगे। उसके बाद अगला टर्म्स आ जाता है, सदैव उचित प्रकार का, ठीक है, लिफ्टिंग डिवाइस का उपयोग में लाना चाहिए, ठीक है। अगला टर्म्स, किसी वस्तु का स्थानांतरण करने से पहले रास्ते के फर्श पर फिसलने वाले भागों को साफ कर लेना चाहिए और बाधा उत्पन्न करने वाले पदार्थों को हटा लेना चाहिए, ठीक है। ये तो सिंपल है। अगला उसके बाद आपका हो जाएगा आग से दुर्घटना सुरक्षा सावधानियां, ठीक है। फायर के बारे में, अगर अचानक से आपके अगर जहां भी आप वर्क कर रहे हो, अगर अचानक से वहां से आग लग जाए, आपके क्लास में आग लग जाए, तो आप कौन सी सावधानी की बरतेंगे उसको ध्यान से समझेंगे, एक लाइन में इसको समझना है। तो ध्यान से समझना है, जिन पदार्थों को आग जल्दी पकड़ती है उन्हें अलग अलग स्थान पर रखना चाहिए, ठीक है। वर्कशॉप में धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये चीज सही है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो सिगरेट प्लीज मत पिया करो, ठीक है, चाहे भी गुटखा भी नहीं खाया करो, ठीक ना। ये सब चीज आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, खासकर सिगरेट, ठीक ना। सिगरेट से आपके बॉडी में बहुत ज्यादा केमिकल रिलीज होता है, आज नहीं पता चलेगा, जब धीरे धीरे बुढ़े हो जाओगे ना तब पता चलेगा तुमको कि कैसे कैसे उस समय अगर बात मान लेते तो आज हमारा ये नौबत नहीं आता। तो धूम्रपान एकदम नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद कार्य करने वाले स्थान को अच्छी तरह से साफ सफाई करना चाहिए, और मशीन को साफ करने वाले कॉटन वेस्ट का प्रयोग मिलाने के बाद एक बॉक्स में डालकर ढक्कन में बंद कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे आप कोई भी मशीन को साफ करते हो तो उसमें जो कॉटन से साफ करोगे उसको वहीं पे नहीं फेंकना, उसको डस्टबिन में जाके रख देना है, ठीक है। वहां पे रखोगे, कभी अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें आग लगने की संभावना आपका ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा मध्यांतर के समय और शाम को वर्कशॉप बंद करते समय बिजली के बटनों को ऑफ कर देना चाहिए। आग बुझाने के लिए वर्कशॉप में रेत और
पानी भरी बाल्टियों रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपका जब क्लास खत्म होता है तो ये सुनिश्चित कर ले कि आपका जो वहाँ का बिजली का स्विच जो है वो आपका बंद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आग बुझाने के लिए, ठीक है, रेत यानी बालू, सैंड का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको वहां पे पानी से भरी बाल्टी भी रख लेनी चाहिए। ठीक ना, उसके बाद देखो अगला इसमें क्या हो जाएगा, तो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर तैयार रखना चाहिए। ठीक है, जो कि आपका ABCD करके होता है, अभी आगे बढ़ाऊंगा, अभी आगे पढ़ाऊंगा, जो कि आपका जो ए कैटेगरी का जो होता है, ए कैटेगरी का फायर होता है, बी कैटेगरी का फायर होता है, सी कैटेगरी का फायर होता है, डी कैटेगरी का फायर होता है, जो कि होता है ठोस, द्रव, गैस, और उसके बाद मेटल से लगता है। सब मैं आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, बिजली वजह से डी में लगता है। ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा कि जो ए होता है क्या होता है, बी बी क्या होता है, सी क्या होता है, ए प्रकार का आग क्या होता है, अभी सब आगे पढ़ने हैं हम लोग को। ठीक है, अभी तो हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। उसके बाद देखिए किसी कारणवश आग लग जाए तो वर्कशॉप की खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन को कंट्रोल किया जा सकता है। यदि आग तेल से लगी हो तो उसे बुझाने के लिए रेत या मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, और पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आग लकड़ी या कोयले में लगी है तो पानी का प्रयोग करनी चाहिए। आग फैलने पर फायर ब्रिगेड और टेलीफोन करके उसी सेवाएं प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, इन द केस में अगर आग लग भी जाती है तो आपको तुरंत 100 नंबर डायल करना है। ठीक है, 100 नंबर डायल करना है। आप किसी भी स्टेट से हो, 100 नंबर इमरजेंसी के लिए होता है, वहां पे डायल करोगे, उनसे बताओगे कि सर अभी यहाँ पे हमारे इस लोकेशन पे आग लगी है, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भेजिए, तो वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अपने से ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपसे जितना हो सके उतना ही करना है। ठीक ना, तो कुल मिला जुला के बात ये हो, अगर अचानक से आपके शॉप में मतलब वर्कशॉप में अगर आग लग जाता है तो किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, आपको आगे यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अभी हम लोग आगे इसमें और डिटेल करेंगे कि ए प्रकार का फायर क्या होता है, बी प्रकार का फायर क्या होता है, सी प्रकार का फायर क्या होता है, डी प्रकार का फायर क्या होता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, फर्स्ट एड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट एड क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा, अगर छोटा मोटा किसी को चोट लग जाता है तो उसके लिए आपको क्या क्या उपयोगी सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा करते समय घायल व्यक्ति को देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना एकदम नहीं है, हिम्मत से काम लेना है सबको। हिम्मत से काम लोगे सब चीज सही हो जाएगा। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा करते समय दुर्घटना के कारण की जानकारी कर लेने बाद मशीन वैसे या बिजली को मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा करते समय, ठीक है, ध्यान रखो, प्राथमिक चिकित्सा करते समय यह सुनिश्चित कर लो कि मशीन ऑफ है या फिर बिजली का जो मेन स्विच है वो ऑफ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगला आपका, जहां तक संभव हो घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से हटा देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद घायल व्यक्ति के चारों ओर भीड़ नहीं लगाने देना चाहिए, उसको हवा आने देना चाहिए, इसको एयर वे बोलते हैं। इसके बारे में भी आगे पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, प्राथमिक चिकित्सा से और फिर फायर से यानी आग से। यहाँ पे दो जगह से क्वेश्चन, फिटर और टर्नर और मशीनिस्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसमें अभी हम लोग चैप्टर खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद अगला हो जाएगा घायल व्यक्ति की शरीर लक्षणों के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली ये आज का ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट्स आपका समाप्त होता है। ठीक है, लेक्चर 2 के साथ आज हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन का चैप्टर आज हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग चैप्टर 2 की ओर बढ़ेंगे। हमारा चैप्टर 1 जो है, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, एक चीज मैं कंफर्म कर देता हूँ, आप फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, या फिर सेकेंड ईयर में, कोई भी ईयर में हो, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। दोनों को मिक्स करके ही हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी फिलहाल आपका जो सेशन चलेगा वो 2025 से 2027 वाला सेशन यहाँ पे चल रहा है। ठीक ना, सारे जो भी आपका स्टेट हो सारे में यही चल रहा है। आप कहीं किसी भी समय ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए आप इंपॉर्टेंट नहीं है, सब वही पढ़ाया हुआ है। सबका सिलेबस, ये सिलेबस कभी नहीं बदलता है, एनसीबीटी और एसजीबीटी का होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप लोग नोट्स बनाते चल रहे होंगे। आपका चैप्टर 1 समाप्त होता है। हम लोग कल की वीडियो में चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर और नए नए क्वेश्चन दोनों का संग्रह के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।